Good morning student. Today we continue our chapter life processes. लाइफ प्रोसेसेस में आज हम स्टडी करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स. ओके, ट्रांसपोर्ट करना मतलब किसी भी चीज़ को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे सेंड करना. ओके, तो हमारी ह्यूमन बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है फर्स्ट हम देख लेते हैं. जो ट्रांसपोर्टेशन है वो डिवाइडेड है टू पार्ट्स में. सर्कुलेटरी सिस्टम क्लियर, और आपका डबल सर्कुलेशन. ओके, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है हमारा वो कंसिस्ट होके बना है थ्री थिंग्स से. मेन आपकी फर्स्ट है आपका ब्लड, सेकंड है आपका हार्ट और थर्ड इज ब्लड वेसल्स. क्लियर. तो अभी हम सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्कस करते हैं. हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम थ्री थिंग्स से कंसिस्ट होके बना है, ब्लड, हार्ट और ब्लड वेसल्स. ओके, ब्लड जो है हमारा, ब्लड आपको पता है मेन हमारी बॉडी में जो भी चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती हैं, आपका फूड है, गैसेस हैं, वेस्ट मटेरियल है, वो सब किसके थ्रू होता है, ब्लड के थ्रू. तो हमारा जो ब्लड है फर्दर वो टू कंपोनेंट्स में डिवाइड है, प्लाज्मा, क्लियर, एंड ब्लड सेल्स. ओके, एक बार फिर से देख लेते हैं. ट्रांसपोर्टेशन टू पार्ट्स में डिवाइड था, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड डबल सर्कुलेशन. सर्कुलेटरी सिस्टम फर्दर थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है, ब्लड, हार्ट और ब्लड वेसल्स. ब्लड जो है आपका वो प्लाज्मा और ब्लड सेल्स में डिवाइड है. प्लाज्मा क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है फूड एंड वेस्ट मटेरियल. जो भी आपके इस बॉडी में आपका वेस्ट होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, उसको क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है. क्लियर. ब्लड सेल्स हमारी फर्दर डिवाइडेड हैं थ्री कैटेगरीज में. आरबीसी आपको पता है रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स. क्लियर. ओके, तो आपका आरबीसी क्या काम करते हैं, जो रेड ब्लड सेल्स हैं ये कैरी करते हैं ऑक्सीजन. ओके, जो वाइट ब्लड सेल्स हैं डब्ल्यूबीसी वो क्या होते हैं, फाइट अगेंस्ट डिसीज, आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाते हैं और आपकी डिसीज से फाइट करते हैं. क्लियर. जो प्लेटलेट्स हैं वो क्या करती हैं, जब आपकी बॉडी में कभी भी आपकी ब्लड वेसल्स कट हो जाती हैं, ओके, कभी आप इंजरी हो जाती है आपको, आपकी ब्लड वेसल्स कट हो जाती हैं, तो आपकी बॉडी से ब्लड फ्लो करता रहता है. प्लेटलेट्स क्या करती हैं उस टाइम, ब्लड को क्लॉट करा देती है, मतलब जो भी आपका ब्लड फ्लो कर रहा है उसको रोक देती हैं. हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग. क्लियर. आपने ब्लड पढ़ा है 9th क्लास में. ब्लड क्या है आपका, कनेक्टिव टिश्यू. ओके, तो ये हमारा ब्लड कंप्लीट हो गया. ब्लड टू कंपोनेंट से बना है, प्लाज्मा प्लस ब्लड सेल्स. प्लाज्मा जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है फूड, नाइट्रोजनस वेस्ट को, आपकी गैस. ओके, उसके बाद ब्लड सेल्स हैं आपके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स. आरबीसी रेड ब्लड सेल्स हैं, इनका रेड कलर क्यों होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से. ओके, तो आरबीसी जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो क्या कैरी करती हैं आपकी बॉडी में, ऑक्सीजन. डब्ल्यूबीसी ये फाइट करती हैं डिसीज से. प्लेटलेट्स हेल्प करती हैं ब्लड क्लॉटिंग में ड्यूरिंग इंजरी. ओके, ये था आपका ब्लड. फर्दर अगर बात करें हम हार्ट की, तो आपको पता है, अभी इधर राइट डाउन कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए. हार्ट प्रीवियस वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं. हार्ट क्या है आपका, एक पंपिंग ऑर्गन है.
अब आपका ब्लड फ्लो कराना है आपको, तो उसके लिए एक ऐसा ऑर्गन चाहिए जो ब्लड को पंप करे और उसको क्या मिले, स्टार्टअप मिले, वो आपकी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करे चीज़ें। ओके, तो हार्ट में आपने स्टडी किया था, हार्ट जो है आपका वो बना है वॉल्स और चैम्बर से। क्लियर, रिमाइंड है आपको। चैम्बर्स फर्दर डिवाइडेड हैं आपके एट्रियम और वेंट्रिकल में। आपको रिमाइंड होगा अपर पार्ट को हम क्या बोलते हैं, एट्रियम, और लोअर पार्ट को वेंट्रिकल। ऐसे ही आपके एट्रियम के फर्दर पार्ट हैं, शॉर्ट में राइट डाउन कर रहे हैं, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, सेम ऐसे ही आपका लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल। क्लियर, अगर आपको ये क्लियर नहीं है तो आप इससे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं हार्ट की, जिसमें कंप्लीट आपको डिटेल में बताई गई है सारे पार्ट्स और उनके फंक्शन। ओके, अब हम डिस्कस कर लेते हैं ब्लड वेसल। जब हमने हार्ट का किया था तब हमने डिस्कस किया था आपका ब्लड वेसल्स, आपको लर्न हो तो आर्टरीज और वेन्स। ठीक है, तो ब्लड वेसल्स क्या है आपकी, वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू क्या है, ब्लड आपकी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। ओके, आपकी ब्लड वेसल्स डिवाइडेड हैं 3 पार्ट्स में, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। क्लियर, आर्टरीज मैंने आपको बताया था ए से अवे करना है। आर्टरीज क्या करती हैं, जो भी ब्लड है वो हार्ट से दूर लेके जाती हैं। ओके, तो कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, हार्ट से क्या लेके जाती हैं, ब्लड को दूर लेके जाती हैं। और ये क्या करती है वेन्स, कि दोनों बिल्कुल अपोजिट हैं एक दूसरे के, ये हार्ट से दूर लेके जाएंगी और वो हार्ट के क्या करेंगी, पास लेके आएंगी। कैरी ब्लड टुवर्ड्स हार्ट। क्लियर, ओके। अब आर्टरीज हार्ट से लेके जा रही हैं, हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है जो पंप कर रहा है, तो जिस टाइम वो पंप करता है, ये जो आर्टरीज हैं इनकी जो वॉल होती है वो थिक होती है ताकि ये ब्रस्ट ना हो, फटे ना, इसलिए क्या होते हैं, थिक वॉल्ड होती हैं आपकी। ओके, तो आर्टरीज कैसी हैं, थिक वॉल्ड। और ये कैसी होती है, इनके अंदर कोई वो नहीं होता, प्रेशर अप नहीं होता, तो थिन वॉल्ड होती हैं ये आपकी। क्लियर, और ये वर्क करती हैं अंडर हाई प्रेशर। ओके, नोट वर्क अंडर हाई प्रेशर। ओके, ये हाई प्रेशर के अंडर वर्क नहीं करती, सिर्फ आपकी आर्टरीज वर्क करती है हाई प्रेशर के अंडर। इनमें कोई भी वॉल्स नहीं होती, नो वॉल्स, और इनके अंदर आपकी वॉल्स होती हैं। ओके, नो वॉल्स प्रेजेंट, और यहाँ पे आपकी वॉल्स क्या होंगी, प्रेजेंट होंगी। क्लियर, तो आपकी आर्टरीज क्या है, जो हार्ट से ब्लड को दूर लेके जा रही है। ओके, हार्ट से लेके जा रही है, हार्ट क्या कर रहा है, पंप कर रहा है, एक प्रेशर डाल रहा है, तो इसीलिए ये हाई प्रेशर के अंडर वर्क करती हैं, आपकी थिक वॉल्ड होती हैं, और इनके अंदर कोई भी वॉल्स नहीं होती आपकी। वेन्स में बात करें तो ये क्या करती हैं, कैरी करती हैं ब्लड को टुवर्ड्स हार्ट, थिन वॉल्ड है, वर्क नहीं करती अंडर हाई प्रेशर, और वॉल्स प्रेजेंट होती हैं। आपको क्लियर है, ब्लड वेसल्स ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू आपकी बॉडी में ब्लड क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ओके, अब बात करते हैं कैपिलरीज क्या है। अब ये दोनों तो क्लियर हो गए हमें। कैपिलरीज वो हैं जो बिल्कुल थिन है, ओके, और इतनी थिन है कि सिर्फ 1 सेल थिक, ठीक है, सिर्फ एक ही सेल की बनी है, और इनके अंदर जो एक्सचेंज होता है वो बहुत इजीली होता है। आपको रिमाइंड हो तो हमने स्टडी किया था लंग्स के अंदर एलोवेलिस थी लास्ट में,
जो एक्सचेंज करती थी गैसेस का, तो वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं कैपिलरीज। ओके, ये 1 सेल थिक होती हैं आपकी, सिर्फ 1 सेल थिक वेसल्स। ओके, और क्या करती हैं, कनेक्ट करती हैं आपकी आर्टरीज और वेन को, कनेक्ट आर्टरीज एंड वेन्स और मेक डिफ्यूजन इजीली, और बहुत आसान कर देती हैं आपके डिफ्यूजन को। क्लियर? तो ये है हमारी कैपिलरीज। ओके, जो दोनों को कनेक्ट करेगी, सिर्फ 1 सेल थिक होती है, बहुत इजीली डिफ्यूजन हो जाता है इनके अंदर। ओके, तो हमने अपना स्टडी कर लिया सर्कुलेटरी सिस्टम, जो 3 कंपोनेंट से मिलकर बना था, ब्लड, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। ओके, तो मेन बात ये थी कि हमारी बॉडी में क्या हो रहा है, आपको पता है हमारी बॉडी में, हमने हार्ट का पढ़ा था, ठीक है, हार्ट के पास सारा ब्लड आता है। ओके, और ब्लड ही मेन वो कनेक्टिव टिश्यू है जो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है हमारी बॉडी में सभी चीज़ों को, चाहे आपकी ऑक्सीजन है, ओके, या फिर फूड है, वेस्ट मटेरियल है, जो भी। ओके, और जिनके थ्रू ब्लड फ्लो करता है वो क्या है, आपकी ब्लड वेसल्स। क्लियर? तो ये सारा आता है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम में, जो ट्रांसपोर्टेशन के अंडर है। अब हम स्टडी करते हैं डबल सर्कुलेशन। इन सब का ही यूज होना है डबल सर्कुलेशन में। अब यहां हम स्टडी करेंगे कैसे। ओके, डबल सर्कुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, डबल का मतलब आप सभी को पता है, दैट्स मीन 2 टाइम। ओके, डबल सर्कुलेशन की बात करते हैं। अब इसके लिए एक डायग्राम देख लेते हैं जो आपने हार्ट का स्टडी किया था। अब हम जस्ट एज्यूम कर लेते हैं कि ये ऐसा आपका हार्ट है एक टाइप से। आपको पता है हार्ट के 4 चैम्बर थे, तो हम शॉर्ट में लिख लेते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर? आपको पता है कि आपकी पूरी बॉडी से, ऑल बॉडी पार्ट्स, ठीक है, आपकी पूरी बॉडी से आपका जो हार्ट है, आपने स्टडी किया था, जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, सॉरी, आपकी पूरी बॉडी पार्ट से जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो कहाँ आता है, राइट एट्रियम में। किसके थ्रू? वेन्स के थ्रू। रिमाइंड होगा आपको हार्ट वाला डायग्राम। ओके, यहाँ पे आ गया। उसके बाद हम ये ले लेते हैं आपका लंग्स। आपको पता है ना लंग्स क्या कराता था, आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड को ऑक्सीनेटेड ब्लड करता था, प्योरीफाई करता था। तो आपका राइट एट्रियम से आपका फर्दर कहाँ जाता है, लंग्स में। किसके थ्रू? पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू। क्लियर? फिर लंग्स क्या करते थे, लेफ्ट एट्रियम में आपका कैसा ब्लड डालते थे, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। कैसा? आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और यहां से जो गया था वो कैसा था, आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड। क्लियर? अब क्या हुआ, जब आपका ब्लड यहां आ गया तो लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका सारा का सारा ब्लड कहाँ गया, आपके सारे बॉडी पार्ट्स में। किसके थ्रू? वेन्स, सॉरी, आपके आर्टरीज के थ्रू। क्लियर? तो जो ये सर्कुलेशन हुआ है हमारी बॉडी में, आप देखिए आपका ब्लड एक बार हार्ट से गया, फिर दोबारा हार्ट में आ रहा है, तो 2 टाइम्स आ रहा है आपका। तो ये क्या है, आपका डबल सर्कुलेशन। ओके, डबल सर्कुलेशन जो 4 आपके हार्ट के अंदर होता है, इसको बोला गया डबल सर्कुलेशन। ओके, जो डबल सर्कुलेशन है वो 2 सिस्टम से बना है आपका, 2 सर्कुलेशन है उसमें, पल्मोनरी सर्कुलेशन और सेकंड है आपका सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। क्लियर?
पल्मोनरी सर्कुलेशन कौन सा है? जिसमें पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू ब्लड लंग्स में गया, मतलब जो राइट वेंट्रिकल से आपका ब्लड जा रहा है यहाँ पे लंग्स में, वो क्या है आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो इस पार्ट को हम बोल सकते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्लियर? और जो ये आपका डाउनवर्ड है, जो वेन्स के थ्रू आया है, नीचे वाला है आपका, वो क्या है आपका सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। क्लियर? तो डबल सर्कुलेशन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पल्मोनरी एंड सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी जो पल्मोनरीज में जा रहा है ब्लड, उस वाले पार्ट्स को बोलेंगे, और जो आपका नीचे बॉडी में आ रहा है यहाँ से डाउनवर्ड आपका, वो कैसा है आपका सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। क्लियर? तो ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स में हमारा यही था कि ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है, किसके थ्रू हो रहा है। ओके, अब एक और टर्म हम स्टडी करते हैं, लिम्फ। एक और टर्म है हमारी, ठीक है, छोटी सी, तो उसको भी क्लियर कर लेते हैं। लिम्फ क्या है हमारा? वैसे हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में ही आता है वो लिम्फ। लिम्फ क्या है? एक टिश्यू फ्लूइड है। क्लियर? अब ये क्या करता है, जो भी आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी आपका डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब फूड है, उसको क्या करता है, कैरी करता है, और जो भी आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड प्रेजेंट है, ओके, जो भी आपका फ्लूइड एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में प्रेजेंट है, उसको दोबारा से ब्लड के अंदर डालता है। ओके, तो क्या करता है, फंक्शन क्या है? इट कैरीज digested and absorb fat from small intestine and drains fat present in extracellular space into blood। और फिर से जो भी एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में आपका फैट प्रेजेंट है, उसको किस में डालता है, आपके ब्लड में। क्लियर? तो है आपका इट कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन एंड ड्रेन फैट प्रेजेंट इन एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस इनटू ब्लड। ओके, तो ये है हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। हमारी बॉडी में मेन बात ये थी कि जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो कैसे हो रहा है। तो हार्ट ने तो पंप कर दिया, पंप करने के लिए जो भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है वो क्या थी, ब्लड वेसल्स। कौन लेके जा रहा था, आपकी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, इन सब का भी फंक्शन पढ़ चुके हैं, प्लाज्मा का कर चुके हैं आप, और आपका डबल सर्कुलेशन भी। क्लियर? ओके।